प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम परमेश्वर के आशीष को, उसके अनुग्रह को अपने जीवन में हम प्राप्त करते रहे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते रहे। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। डिलीवर्ड आप तक पहुंचते रहेगी। परमेश्वर के वचन को आप सुनकर आशीषित होते रहे। आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय, उसकी 32वां वचन। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इस जगह पे हम दो बातें देख सकते हैं, सत्य को जानना और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करना। इस बात को कि पहला है सत्य। सत्य आखिर क्या चीज़ है, सत्य कौन है। अगर हम देखते हैं कि सत्य को जानने से पहले सबसे पहले हम असत्य को जाने। असत्य जो हमेशा झूठ है, और झूठ बाइबल बताती है कि झूठ का पिता शैतान है। आज दुनिया में झूठ, फरेब और झूठ के बुनियाद पर हर एक चीज़ चल रहा है। इसलिए आज झूठ के गुलाम में, उस असत्य के गुलाम में हर एक व्यक्ति जो सत्य को नहीं जानते हैं वो आज भी पड़े हुए हैं और असत्य के आधार पर अपने जीवन को जी रहे हैं। जो असत्य एक अंधेरा को दर्शाता है, और असत्य जो अंधेरा, जीवन का अंधेरा, जो मानसिक रूप से अंधेरा, आत्मिक रूप से अंधेरा, वो अंधेरा जो ज्योति में तो दिखता है बाहर से, पर अंदर से वो अंधेरा है। उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि उसे पूरा पता नहीं चलता है कि क्या जीवन में क्या हो रहा है। इसलिए पता नहीं चलता है क्योंकि वो आज भी अंधेरा में है और वो असत्य में है और उसके गुलाम में है। गुलाम बोलने से कोई इंसान का कोई बेड़ी में या ऐसे गुलाम की अवस्था नहीं, लेकिन आज भी उस पाप के गुलाम में, जो शुरुआत के दिनों में जो परमेश्वर के खिलाफ में पहला व्यक्ति जो आदम और हवा, उन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते हुए पाप किया था, और उसी पाप के चलते आज इंसान, पूरे संसार आज उसी के वश में है। पर जितने लोगों ने परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास किया और उस परमेश्वर से मेल मिलाप किया है, वो आज ज्योति को जान पाए हैं और ज्योति के निकट आ पाए हैं। पर उसमें भी आज कुछ लोग जानते नहीं है, सत्य को पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं, और आज भी आज जान रहे हैं। नहीं जानने के कारण से आज भी उस परमेश्वर से दूर है, और परमेश्वर से दूर होने के कारण से जीवन में कई प्रकार की अंधेरा वाली स्वभाव, उस झूठ वाली स्वभाव, शैतान का स्वभाव को लेकर चल रहे हैं और सोचते हैं कि वो भी आज ज्योति में है और उजाला में है और सत्य को जान चुके हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो असत्य के बारे में हम जाने। असत्य शैतान है और असत्य अंधेरा जो इंसान को गुमराह करता है, इंसान को पाप में गिराता है, इंसान को पाप में गिराया है और उस पाप में जिंदगी जी रहे हैं। बाइबल बताती है कोई भी व्यक्ति आज धर्मी नहीं है, हर एक व्यक्ति पाप किया, मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और वो हर एक व्यक्ति पाप है। परंतु परमेश्वर की वरदान जो प्रभु यीशु मसीह में है, उसमें अनंत जीवन है और वो जगत का ज्योति है। अगर ज्योति है तो अंधेरा भी है, और अंधेरा जो शैतान है और झूठ का पिता शैतान है, और शैतान झूठ फैला रहा है, और शैतान आज संसार के हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए वो चाहता है। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के बेटा और बेटी है, क्योंकि परमेश्वर के सृष्टि है, पर बेटा बेटी है करके वो आज नहीं जानते हैं, और उस जानने के अधिकार को, वो उस बेटा बेटी होने का अधिकार को खो चुके हैं, जो परमेश्वर से उस अंधेरा में होते हुए। पर जो दोबारा परमेश्वर ने मौका दिया कि उन्हें उस अधिकार को प्राप्त करे, दोबारा परमेश्वर ने मौका दिया कि उस अधिकार को प्राप्त करे, परमेश्वर के बेटा और बेटी कहलाने के लिए, वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया। इसलिए जितने लोगों ने यीशु मसीह पे विश्वास किए, जितनों ने विश्वास किए, परमेश्वर ने उन्हें संतान होने का अधिकार देते हैं, और वो परमेश्वर से मेल मिलाप करते हैं और परमेश्वर के संतान होते हैं।
मैं बताना चाहता हूँ इस वचन के माध्यम से, आज भी बहुत सारे लोग जो प्रभु को जानते हैं करके बोलते हैं और बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। आज भी कई सारे लोग जो आज संसार में पड़े हुए हैं, संसार में उस पाप में पड़े हुए हैं और आज भी अपने ज़िंदगी में परेशानी है, छोटे मोटे परेशानी, बड़े परेशानी है और उस परेशानी से छुटकारा नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी स्वभाव में, उनकी लत में, उनकी स्वभाव आदतों में ऐसे चीज़ें फंस गए हैं। जिस प्रकार से हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, नकारात्मक बातें, लोगों को गिराने वाली बातें, हर एक ऐसे पाप की स्वभाव में जी रहे हैं और आज भी उस अंधेरा के गुलाम है, आज भी उस शैतान के गुलाम है और आज भी लोग नशा के गुलाम में है, आज भी व्यभिचार के गुलाम में, झूठ के गुलाम में है और आज भी अनेक प्रकार की लालच, बुराई, उन तमाम चीज़ों के गुलाम में है। और उन्हीं सभी के कारण से जीवन में अशांति आता है और जीवन में परेशानियां, टेंशन आता है और जीवन में टेंशन आता, हर एक का जीवन में टेंशन तो आता है पर उससे कैसे निकलना है वो समझ में नहीं आता है। इसलिए बहुत सारे लोग आज जिंदगी को नुकसान करने के लिए सोचते हैं, जीवन को नुकसान करने के लिए सोचते हैं और आत्महत्या कर बैठते हैं क्योंकि उनको कुछ दिखता नहीं, अंधेरा के गुलाम होने के कारण से, अंधेरा में होने के कारण से। अगर आज इस वचन को सुनने वाले हर एक भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में भी कोई भी ऐसी परेशानी है जिस परेशानी के कारण से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना है, जीवन को खत्म कर दे या क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सत्य को जानिए और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। जिस भी परेशानी से आप सामना कर रहे हैं उससे आप जयवंत होंगे और जयवंत होकर उस परमेश्वर पिता से आप मेल मिलाप करेंगे और परमेश्वर की शांति आपके जीवन में आएगी और परमेश्वर आपको छुटकारा देगा और धीरज आपके अंदर पे भरेगा, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव धीरज है, प्रेम है और शांति है। और जब तीनों चीज़ आपके जीवन में आता है तो आप हर एक परिस्थिति को सामना करने के लिए आप मजबूत होते हैं और खड़े होते हैं, क्योंकि आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ में उस जीवित परमेश्वर होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने भेजा है आपको और मुझे बचाने के लिए अपने बेटा को, प्रभु यीशु मसीह को। और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता है परंतु अनंत जीवन पाता है और परमेश्वर का बेटा और बेटी बन जाता है। इसलिए यह समय है कि सत्य को जाने। अब सत्य के बारे में बताए, वो सत्य यीशु मसीह है। उसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बगैर कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता है। सत्य को जानना यानी कि सत्य को जानकर अपने सत्य में जब आते हैं, उस उजाला में जब आते हैं, तो आपकी बुराई, आपके उन हर एक गलतियाँ, हर एक प्रकार की चीज़ जो नहीं दिखता है वो दिख जाता है। तो यीशु मसीह में जब आते हैं, हमारे जीवन की हर एक उन चीज़ों को दिखता है, कमजोरियां। अगर आपके जीवन में भी ऐसे कोई चीज़ जो नहीं दिख रहा है, जिसके कारण से आप परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसे कोई लत में, नशा में है और ऐसे उससे कौन छुड़ाएगा, उस पाप से, उस नशा से या उस लत से, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह छुड़ाएंगे। जब आप उसके नज़दीक में आएंगे, उजाला में आएंगे, तो परमेश्वर पे आप विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु पे विश्वास करें, परमेश्वर के नज़दीक उसके बेटा और बेटी होंगे। पवित्र आत्मा आपके जीवन में सहायता करेंगे। यदि आप आज कोई भी बीमारी को लेकर, कोई भी परेशानी को लेकर परेशान है, कोई भी दिक्कत को लेकर परेशान है, कोई भी व्यक्ति को लेकर परेशान है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सत्य के निकट आए और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा, उन तमाम चीज़ों से आपको आज़ाद करेगा। सत्य को जानने का मतलब यही है कि यीशु मसीह के नज़दीक आए, विश्वास करे, पश्चाताप करे और उसके वचन में जो लिखा हुआ है उसको अपने जीवन में अमल करे, माने। सिर्फ जानना और मानना नहीं है, बल्कि मानकर उन गलतियों को छोड़ देना है और प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर होना है, परमेश्वर पे भरोसा करना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में वो सहायता करेंगे इन तमाम चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए। आज मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर ज़िंदगी में कोई भी बात को लेकर आप परेशान हैं, कोई भी बात को अगर आप लेकर टेंशन में है और आप छुटकारा नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब अभी भी आप सत्य को पूरी तरह से जान नहीं पाए हैं। अगर आप सच में सत्य को पूरी तरह से जानेंगे तो वचन की सामर्थ्य आपके जीवन में आएगा और उस वचन ही सत्य है, यीशु मसीह सत्य है और उस वचन आपके हृदय पे परमेश्वर की शांति को देगा, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर की वो शांति आपके जीवन में आनंद देगा और आप उस परिस्थितियों से सामना करके जयवंत होंगे। आप कोई मनुष्य पर, कोई इंसान पर, कोई व्यक्ति पे भरोसा नहीं करेंगे, बल्कि उस परमेश्वर पे भरोसा करेंगे। यदि आप सत्य को जानते हैं तो, यदि आप परमेश्वर को जानते हैं तो, यदि आप यीशु मसीह को जानते हैं तो आप परमेश्वर पे भरोसा करेंगे पूरी तरह से। कोई इंसान, कोई व्यक्ति या कोई हालातों के कारण से निराश और हताश नहीं होंगे, बल्कि आप परमेश्वर पे भरोसा करेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में तमाम उन चीज़ों से आज़ाद करेंगे, तमाम उन
बातों से मुझे छुटकारा देंगे करके आपके पास एक आशा होगा, भरोसा होगा और परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा आपके जीवन में छुटकारा देगा। आज मैं आपसे बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर जो सारे कायनात को बनाया है, वो परमेश्वर जो आपको और मुझे बनाया है, पूरी तरह से आपको आज़ाद करना चाहता है। हर प्रकार की ऐसी बुराई से, हर प्रकार की नशाओं से, हर प्रकार की गलत कामों से, हर प्रकार की जो अंदरूनी पाप है, जो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं, अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, पर जीवन में कई सारे आप व्यक्तिगत पाप, जो गुप्त पाप है, जो आपको कई बार खाया जाता है, ऐसे पाप जो आप छुटकारा पाना चाहते हैं पर नहीं पा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सत्य को पूरी तरह से जाने, परमेश्वर के बातों को माने और अपने जीवन में ये परमेश्वर के सामने में कोई भी आप दिखावटी या एक्टिंग नहीं कर सकते। परमेश्वर सब कुछ जानता है, इसलिए उस पर भरोसा करें। परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा देंगे। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करे। फिर से बताना चाहता हूँ, सत्य यीशु मसीह है और सत्य को जानना, उसके वचन पे पूरी तरह से भरोसा करना और अपने जीवन में उसके ऊपर आशा रखना और स्वतंत्र आप हो जाएंगे तमाम बातों से। और सबसे बड़ी स्वतंत्रता है कि आपको परमेश्वर पाप से स्वतंत्र करेगा और अनंत जीवन का अधिकारी बनाएगा। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु आप सभी को आशीष दे। हम मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए कि हमें फिर से एक बार एक नया दिन को दिया कि हम मिलकर प्रार्थना करें। जितने भी भाई बहन लोगों ने सुना है, अगर परमेश्वर आज कोई भी बात को लेकर अपने जीवन में एक बंधन सा महसूस कर रहे हैं, आज़ाद नहीं हुए, कोई लत होगा, कोई बुरी इच्छा होगा, कोई बुरे स्वभाव होगा, नकारात्मक बातें होंगे या परमेश्वर कोई बीमारी होगा, कोई भी कारण से हो, चाहे पूर्वज से लेकर कोई भी ऐसे स्वभाव रीति रिवाजों में पड़े हुए हैं, तो प्रभु आप उन्हें आज़ाद करें, स्वतंत्र करें और सत्य को जाने, आप पर भरोसा करें और पूरी तरह से आप पर निर्भर हो जाए और आपके पुत्र प्रभु यीशु का लोह सब बातों में जो क्षमा करता और शुद्ध करता है, प्रभु शुद्ध करने के लिए आप सहायता करें, आपके बेटा बेटी बना ले। परमेश्वर जो सुनते आए उनको भी तो आशीष दे, वचन में मजबूत होकर आपके साथ रिश्ता सही करने के लिए सहायता करें। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने पहली बार सुना है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि परमेश्वर के वचन का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यदि अच्छा लगता है तो दूसरे तक भी शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।